कितनी की है? क्यों नहीं हुआ? अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, लास्ट
क्लास में हमने की थी, we did absolute value function, modulus functions. उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। सेट के जो अभी न्यू सेट है उसमें भी और पहले भी एक छोटी सी फॉर्मूला शीट गिवन होती है। जिन कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जो कि वहां पे आपके पास गिवन होंगे, कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो कि वो गिवन होती है। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसको थोड़ा सा हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें से स्पेसिफिकली अगर मैं अभी ट्राइंगल्स को ही सिर्फ आज डिस्कस करूं तो वो ट्राइंगल्स में जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है, इट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वी नो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो ये टू तो आपके लिए बिल्कुल भी न्यू नहीं है, यू नो ऑलरेडी दीज टू। लेकिन ये जो लास्ट टू है जिनको वो कह रहा है स्पेशल राइट ट्रायंगल, स्पेशल राइट ट्रायंगल, इस ट्राइंगल को हम कहते हैं 30 60 90 ट्राइंगल। मीन 30 60 90 ट्राइंगल। और वो जो दूसरी वाली ट्राइंगल है उसको हम कहते हैं 45 45 90 ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में कुछ, ये ट्राइंगल में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है अगर आप देखिए कि 30 60 90 ट्राइंगल की खास बात क्या है कि इफ दिस साइड इज x, then hypotenuse will always be 2x। क्या मतलब इसका हुआ कि अगर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो आपको पता है इसमें इसको भी कह सकते हो, दूसरे को परपेंडिकुलर कह सकते हैं। मीन वो साइड विच इज ऑपोजिट टू 30 डिग्री, वो साइड विच इज ऑपोजिट टू 30 डिग्री, वो जो भी साइड है उसका डबल विल बी ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। और वाइस वर्सा वी कैन से इफ द हाइपोटेन्यूज इज 20 then the side opposite to 30 degree will be 10। ये हमेशा मीन 30 के ऑपोजिट और 90 के जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे का डबल या हाफ होती है। गॉट इट। अब इसी तरह रिलेशन चेक कीजिए 30 के ऑपोजिट और 60 के ऑपोजिट। 30 के ऑपोजिट अगर साइड एक्स है तो 60 के ऑपोजिट विल बी √3 टाइम्स एक्स। √3 टाइम्स हमेशा एक्स होगी। मतलब कि अगर ये लेंथ आपके पास 7 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये साइड क्या होगी, 7√3। 30 की जो ऑपोजिट साइड है उसको हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 के ऑपोजिट आए, एंड वाइस वर्सा। अगर 60 के ऑपोजिट पर गिवन हो तो उसको √3 से डिवाइड करेंगे तो 30 के ऑपोजिट आ जाएगा। मीन कि आप इस x√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा आपके पास। सो इसको मैं यूं भी कह सकती हूँ, इफ दिस साइड इज सपोज 7 सेंटीमीटर, तो आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट विल बी दिस साइड। अगर ये 7 सेंटीमीटर हो तो वो क्या होगी, 7 डिवाइडेड बाई √3। देखिए रूल समझे ना कि ये जब साइड x√3 थी उस वक्त ये साइड x है, मीन उसको की जो ऑपोजिट साइड है उसको √3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 30 की ऑपोजिट साइड आएगी। तो अगर वो 7 सेंटीमीटर है इसका मतलब ये होगी 7 डिवाइडेड बाई √3। तो ये बेसिकली मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आपको राइट एंगल ट्राइंगल वैसे भी सॉल्व करनी है। मीन अगर राइट एंगल ट्राइंगल में मैं आपको कोई एक साइड और कोई एक एंगल दे दूं तो आप दूसरी साइड वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ी हैं, साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टेन रेशियो, या आपको टू साइड अगर गिवन है थर्ड साइड फाइंड करें तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू किसी भी साइड या किसी भी एंगल को फाइंड करना आता है, वो इश्यू नहीं है। द थिंग इज कि ये आपके पास जो फॉर्मूलाज गिवन है, ये आपको फॉर्मूला शीट में गिवन है,
इनके थ्रू आप क्या करेंगे, आपको कोई वो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या पाइथागोरस, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि व्हाट इज द थर्ड साइड, व्हाट्स द अननोन साइड। ठीक हो गया, बात समझ आई। सो अगेन मैं रिपीट करता हूं, स्पेशली अबाउट 30, 60 एंड 90 ट्रायंगल, if the side opposite to 30 degree is x, if the side opposite to 30 degree is x, then the side opposite to 90 degree will be 2 times x, डबल होगी। 30 और 90 के जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे का डबल या हाफ होती हैं। मीन जो 90 के ऑपोजिट है वो डबल होगी और जो 30 के ऑपोजिट है वो हाफ होगी। एंड व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन 30 एंड 60 वाली? इट इज 30 के ऑपोजिट अगर साइड x है तो 60 के ऑपोजिट विल बी अंडर रूट 3 टाइम्स x, और द अदर वे अगर आपको 60 के ऑपोजिट पता है तो अंडर रूट 3 उसका डिवाइड बाय दैट। सो इसी को थोड़ा सा पहले हम मुझे बताइए, एक ट्रायंगल में ड्रॉ करने लगा हूं, जरा देखिएगा। से दिस इज 30, दिस इज 5 सेंटीमीटर। जी, हु विल टेल मी sum of x and y? Mean, what's the answer of x plus y without any working? जी, तो इन्होंने आंसर क्या बता दिया, 10 + 5 √3। और ये फौरन से आंसर अफान ने कैसे बता दिया? क्योंकि आपको ये एक बात बताइए, 30, 60, 90 ट्राइंगल की एक स्पेशल बात है। अच्छा अफान, पहले हमें ये भी चेक करें कि 30, 60, 90 है भी कि नहीं, है कि नहीं पता चल रहा है। अगर एक 30 है, एक 90, ऑब्वियस है 30, 60 है, तो 30, 60, 90 है। अगर ये 30, 60, 90 है तो अभी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो हमें हमारे माइंड में होनी चाहिए। वैसे ये फॉर्मूला में ये मैंने बताया शीट पे गिवन होंगी, लेकिन ये जब गिवन होंगी उसको देख देख के अगर कॉपी करते रहेंगे तो टाइम लगेगा, तो ये आपके माइंड में अगर होंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इन्होंने कैसे किया, अफान ने सोचा कि अगर 30 के ऑपोजिट 5 है तो 90 के ऑपोजिट क्या होगा, उसका डबल, मीन 10। अगर 30 के ऑपोजिट 5 है तो 60 के ऑपोजिट दैट विल बी 5 √3। सो इसका मतलब y विल बी 5 √3। एंड माय क्वेश्चन वाज x plus y, so x plus y mean it will become 10 + 5 √3। मेक सेंस? अगर आपके पास ये नॉलेज ना होता फिर कैसे करते ये क्वेश्चन? फिर आप पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट तो खैर नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास सिर्फ एक साइड गिवन है। पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते, मीन साइन रेशियो या कॉस रेशियो अप्लाई करते या टेन कोई भी रेशियो एक अप्लाई करते, एक अननोन साइड फाइंड करते, फिर दोबारा या तो रेशियो अप्लाई करते या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते, और फिर इन सबको आप ऐड करते, और ये फिर एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स का टास्क बन जाता है। लेकिन हमें क्योंकि 30, 60, 90 ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पता चल गई है तो हमें फौरन पता चल गया कि ये कैसे होगा। ये सिर्फ 30, 60, 90 के लिए अप्लाई होगा, और ये 30, 60, 90 वाली इंफॉर्मेशन आई एम रिपीटिंग कि ये आपको गिवन होगी फॉर्मूला शीट में। ये आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली वी आर डिस्कसिंग दोस फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हिच आर गिवन, जो वहां गिवन होंगे। उनमें से एक है 30, 60, 90 ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन। गॉट इट? अच्छा, आगे चलते हैं। अगर आपको मैं भी इसी में से कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। 30, 60, 90 समझ आ गई है तो मैं इसमें से क्वेश्चन कुछ मजीद भी पूछना चाहता हूँ। जी, व्हाट इज एक्स?
It is 10. And what is y? 10 अंडर रूट 3, ऐसे ही है. सो अब आपके पास क्या था? 30 की ऑपोजिट गिवन नहीं था. 90 की ऑपोजिट गिवन था 20. तो 30 की जो ऑपोजिट होता है वो उसका हमेशा हाफ होता है. तो वो 20 दैट विल बिकम 10. और अगर ये 10 है तो फिर आपके पास y आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड x. सर जी 12 होगा x. ओके, हसन कह रहे हैं 12. चलें देखते हैं. काश 12 होता. ट्वेल्व है. सफदर कह रहे हैं भाई 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 है. सर सॉरी 6 होगा, 6 होगा मेरे पास. 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 फातिमा का भी आ गया. सो अब देखिए, मैं एक दफा ऐसा करता हूं कि जो ओरिजिनल पेपर में गिवन होती है वो आपको ड्रॉ करके बताता हूँ. ये है 30, ये है 60. आपको जो फॉर्मूला शीट में गिवन है, अगर उसको देख के अगर हम देखें तो आपको पता है 30 की ऑपोजिट इज x. दिस इज 2x एंड दिस इज अंडर रूट 3x. ऐसे ही है. अब मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने आपको जो क्वेश्चन में दे दिया वो 60 के ऑपोजिट साइड दे. मीन 60 के ऑपोजिट अगर आपको गिवन हो अंडर रूट 3x, 60 की जो ऑपोजिट है वो आपके पास अब 60 के ऑपोजिट गिवन है. ये 60 के ऑपोजिट है. अब अगर 60 के ऑपोजिट अगर आपको गिवन हो अंडर रूट 3x, तो फिर इसका मतलब 30 की ऑपोजिट क्या होता है? उसी को अंडर रूट 3 से डिवाइड कर देते हो आप. इसी को हम अंडर रूट 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास x आ जाएगा. सो अगर आपको 60 के ऑपोजिट गिवन है 6, तो 30 के ऑपोजिट होगा 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3. मेक सेंस? और अगर अब ये 6 अंडर रूट 3 है जो कि 30 के ऑपोजिट है, तो 90 के जो ऑपोजिट होगा वो इसका डबल होगा. मीन 6 अंडर रूट 3 का डबल विल बी 12 ओवर अंडर रूट 3. थोड़ा सा ये मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसमें जी. सो इस बात को समझिए, स्क्वायर नहीं कर, इस बात को आप समझें कि 30 और 90 का रिलेशन बहुत इजी है. डबल. 30 और 90 का डबल वाला रिलेशन है. हाफ एंड डबल आप कह सकते हैं. मीन 30 के ऑपोजिट को डबल करें तो 90 का ऑपोजिट आ जाता है, और 90 के ऑपोजिट को हाफ करें तो 30 का ऑपोजिट आ जाता है. इसी तरह 30 और 60 का भी रिलेशन है. 30 के जो ऑपोजिट है उसको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 60 के ऑपोजिट आता है, और 60 के ऑपोजिट अगर गिवन तो अंडर रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 का आएगा. सो डायरेक्ट आप 30 और इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन करके, अब आप बात ये कि ये आपको याद भी हो जाएगा चीजें कुछ, लेकिन ये फॉर्मूला शीट में गिवन होगा. ये तो होगी 30, 60, 90 की प्रॉपर्टीज. अगेन मैं बता रहा हूँ ये इंफॉर्मेशन वहां पे गिवन होगी. नाउ सेकंड स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल इज 45, 45, 45, 45 एंड 90 ट्रायंगल.
अब इसकी स्पेशल अगर बात देखें तो क्या है, अगर ये साइड आपके पास 45 है तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि इट्स अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। गॉट इट? टू साइड्स इक्वल होंगी उसकी। अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब 45 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। इफ दिस इज एस तो ये भी एस होगा, एंड थर्ड साइड विल बी अंडर रूट 2 टाइम्स एस। दैट्स इट। ये इजी है ज्यादा, ऐसे ही। थर्ड विल बी अंडर रूट 2 टाइम्स एस। और अगर हाइपोटेन्यूज गिवन हो तो उसको अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो अदर टू साइड्स आएंगे। एग्जाम्पल, जी व्हाट इज एक्स? इट इज 9 अंडर रूट 2, ऐसे ही है। लेकिन 9 अंडर 2 ये तो तब अप्लाई होता है जब आपके पास 45 ट्राइंगल हो। याद रखिएगा, पहले आपने आइडेंटिफाई करनी है ट्राइंगल कि वो 45 ट्राइंगल है या नहीं। अगर होगी तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। यहाँ क्या पता चल रहा है कि 45 ट्राइंगल है? कैसे? क्योंकि एक एंगल तो 90 गिवन है, बाकी टू कट मार्क ये शो कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। तो बाकी दोनों अगर इक्वल हैं तो 180 में से 90 मार्क्स के पीछे 90 इज टू डिवाइड तो 45। तो यस, एक्स इज बेसिकली 9 अंडर रूट 2। 9 अंडर रूट 2 को इसको 9 अंडर 2 नहीं लिखे। अगर इसको लिखना है तो अंडर रूट 162 लिख सकते हैं। वो आपको समझ नहीं आएगा ऐसे मैं बोला, लेकिन आप ये लिखेंगे 9 अंडर 2 ही लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is 7 centimeter. What is x? It is 7 divided by under root. So x is 7 divided by under. Next question is, this is 5 centimeter and this is 5 under root 3 and this is x. Find x. पर 30। Yes, x is 30. ये कैसे पता चला x is 30? तो अभी पीछे आपने पढ़ाया। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी यहाँ, यस, ये जो 5 है और ये 5 अंडर रूट 3 है, ये सिर्फ ये राइट एंगल ट्राइंगल में 30-60 ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर 90 के अलावा जो बाकी दूसरी साइड है, अगर एक एक्स है तो दूसरा x अंडर रूट 3 है, एक 5 है दूसरी 5 अंडर रूट 3 है, इसका मतलब ये 30-60-90 वाले ट्राइंगल। सो अगर अब 30-60-90 में से भी फर्दर ये कैसे पता चलेगा कि x 30 है या 60 है? क्योंकि हमें पता है कि 30 के ऑपोजिट वाले को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 का ऑपोजिट आता है। सो इट मींस x इज 30। अंडर 75 जैसे वो भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये कुछ थोड़ी सी मैंने प्रॉपर्टीज वो बताई हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होंगी, और ये नॉर्मली ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन होती हैं, दोनों ट्राइंगल्स वहां पे गिवन। लेकिन अगर आप याद कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर ये नहीं आती होंगी या आप वहाँ फॉर्मूला शीट से यूज नहीं करेंगे
तो आपको फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करनी पड़ेंगी, या पाइथागोरस थ्योरम वगैरह अप्लाई करके ये अननोन फाइंड करना पड़ेगा। और अगर ये आती होंगी तो थोड़ा सा आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात ही चल रही है तो ट्रिग्नोमेट्री की एक और प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि नॉर्मली ओ लेवल में आप लोगों ने की होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इज साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू जी, किसी को पता है इज इक्वल टू व्हाट? सर ये वो साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला है। हाँ, कुछ अल्फा बीटा लगा लो, मैंने एक्स लगाया तो आप अल्फा बीटा लगा लो। साइन 90 कॉस एक्स माइनस कुछ इसी तरह से। अच्छा, अब वो फॉर्मूला लगा रहे हैं। चलें, कुछ लोगों को एक फॉर्मूला आता है, वो लगा रहे हैं, मैं लगा के वो बता देता हूँ। एक आइडेंटिटी है, जो लोग ओ लेवल ए लेवल में हैं उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी, वो A2 में पढ़ेंगे। और वो आइडेंटिटी ये है, ये साइन 90 माइनस एक्स इक्वल होता है साइन 90 कॉस एक्स माइनस कॉस 90 साइन एक्स। ऐसी होती है ना जिन लोगों ने की है, ये FSC में भी है और A2 में भी है। अब आप बताइए साइन 90 क्या होता है? साइन 90 होता है 1। साइन 90 इज 1। 1 into cos x is this is cos x. And what is cos 90? Cos 90 होता है 0। तो 0 इंटू साइन एक्स हो तो 0 ही होगा। इसका मतलब आंसर इज cos x। तो जो प्रॉपर्टी आपको लिखवानी है वो ये है कि दिस इज इक्वल टू cos x। ये आपको याद रखनी है डायरेक्ट, कि साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x। एंड cos 90 minus x is sin x। जीरो का cos 90 जीरो होता है। अच्छा, ये जो sin 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x है और cos 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू sin x है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, एक सिंपल सी लॉजिक है। एक तो मैंने फॉर्मूले से एक्सप्लेन प्रूव कर दिया, लेकिन इसके अलावा भी एक लॉजिक है। देखिए, सिर्फ 1-2 मिनट में जल्दी से समझ जाओ। मुझे ये बताइए, अगर ये एंगल हो x, तो ये एंगल क्या होगा? ये होगा 90 माइनस एक्स। इस बात से एग्री करते हैं ना सब? ये होगा 90 माइनस एक्स। अगर मैं इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को कह दूं कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, कैन यू टेल मी व्हाट इज साइन एक्स? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर यूज करें, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पे ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस क्या है? ए ओवर एक्स के लिए ऑपोजिट ये ए है ना, तो इट इज ए ओवर सी। व्हाट इज कॉस एक्स? बेस ओवर हाइपोटेनस, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, बी ओवर सी। व्हाट इज टेन एक्स? ए ओवर बी, परपेंडिकुलर ओवर। ये सारी चीजें आप लोग नॉर्मल ग्रेड 9 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करते हैं आप। अब मुझे ये बताइए, अब मेरा रेफरेंस एंगल चेंज हो गया। अब मैं साइन एक्स नहीं पूछूंगा आपसे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ साइन 90 माइनस एक्स। अब आपका जब रेफरेंस ये हो तो फिर परपेंडिकुलर उसके ऑपोजिट ये बन जाता है। तो साइन 90 माइनस एक्स किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू बी ओवर सी। व्हाट इज cos 90 माइनस एक्स? cos 90 minus x is equal to base over hypotenuse, mean a over c. And what is tan 90 minus x? Perpendicular over base, b over c। b over a लिखा है, पता नहीं c कैसे आ गया। चलो ये लें a over। अब आप जरा ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करना है? साइन x किसके इक्वल है? a ओवर c के। और cos 90 माइनस एक्स किसके इक्वल है? वो भी a ओवर c के।
इसका मतलब cos 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये मैंने लिखा हुआ है ना, cos 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसी तरह देखिए cos x b ओवर c के इक्वल है और sin 90 माइनस एक्स भी b ओवर c के इक्वल है। इसका मतलब cos x और sin 90 माइनस एक्स वो आपस में इक्वल है, जो मैंने ऊपर रूल लिखा है। गॉट इट। इसी तरह tan 90 माइनस एक्स का रूल बताइए क्या होगा। 1/10 ये x। 1/10, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। tan x a ओवर b है और tan 90 माइनस एक्स b ओवर a है, तो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। आई होप कि इसकी लॉजिक समझ आ गई। मैं लिख देता हूँ इसको भी कि tan 90 माइनस एक्स होता है 1/10 x के। ठीक हो गया। वैसे तो आप अगर बात करें उस साइन 180 माइनस एक्स की, कॉस 180 माइनस एक्स, उसकी भी आप लोगों ने आगे प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। चलिए ऐसा कर लेते हैं, 180 की लिख लेते हैं, 180 की भी लिख लेते हैं। जी, कोई बता सकता है व्हाट इज साइन 180 माइनस एक्स? इट्स साइन एक्स। प्रूव किया जा सकता है, वही आपने और जो अभी हसन ने प्रॉपर्टी बताई है, साइन ए माइनस बी, जो आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी है और कुछ लोगों ने A2 में पढ़ी है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, उससे के थ्रू प्रूव की जा सकती है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो कि आपको चाहिए। साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, एंड टेन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स। ठीक हो गया। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज जो लोग ओ लेवल में, ये ओ लेवल में आप लोगों ने की, ओ लेवल में भी इनको कहते थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ साइन कॉस एंड टेन। और एएस में आप लोगों ने इसकी फर्दर डिटेल भी पढ़ ली कि कॉस 180 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस क्यों होता है, क्योंकि 180 माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन भी नेगेटिव होता है, इसलिए उसमें नेगेटिव आ गया। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए उसके साथ साइन है। बट अभी वो डिटेल एक लंबी है, आपको ये डायरेक्ट अब रिजल्ट पता, इस रिजल्ट के थ्रू आपको चीजें बहुत सी डायरेक्ट क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ लिंक एक और चीज, एंगल्स की यूनिट क्या होती है? डिग्री। एंगल की यूनिट क्या होती है? डिग्री। आपने डिग्री के अलावा एक और यूनिट भी पढ़ी है, कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, रेडियन। जिन लोगों ने एड मैथ किया है उनको बिल्कुल रेडियन का आइडिया है, जिन्होंने एएस किया है उनको भी आइडिया है, लेकिन जिन्होंने सिर्फ अभी ओ लेवल मैथ पढ़ा है उनको रेडियन का आइडिया नहीं होगा। एफएससी में है रेडियन, बिल्कुल है। सो रेडियन बेसिकली क्या है? रेडियन इज अनदर यूनिट ऑफ एंगल। जिस तरह लेंथ को मीटर में मेजर किया जा सकता है, सेंटीमीटर में भी, किलोमीटर में भी, टाइम को मिनट में, सेकंड्स में, आवर्स में, इस तरह एंगल को भी मेजर करने की डिफरेंट यूनिट्स है। उनमें से एक यूनिट आपने पढ़ी है डिग्रीज और दूसरी यूनिट क्या है? रेडियन। अब जितनी मर्जी यूनिट्स हो वो एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो रिलेशन आपको पता है क्या है रिलेशन? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसी तरह रेडियंस और डिग्री का भी रिलेशन है आपस में, और वो रिलेशन क्या है? पाई रेडियन, आर ए डी सिंपली करते, पाई रेडियन इज इक्वल टू
180 डिग्री। पाए की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 3.142 मीन अप्रोक्सीमेटली 3.142 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज द ओरिजिनल रिलेशन जो कि आपको याद होना चाहिए कन्वर्जन के लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कि अगर 360 डिग्री हो तो वो कितने रेडियन हो, सो कहेंगे हम 180 का डबल इज 360 विच इज 2 पाई रेडियन। अगर आपके पास हो पाई बाय 2 रेडियन, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज दिस मीन इन डिग्रीज? इट इज पाई बाय 2 इज 90 डिग्री। इफ आई से 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिखेंगे? पाई बाय 3। if you have pi by 6 radians, then what is that? How many degrees are there? 30. Pi 180, 180 divided by 66 is 30 डिग्री। इसी तरह अगर आपके पास हो पाई बाय 4 रेडियन, दैट इज 45 डिग्री। ओके जी। जी ताहा, कैन यू हियर मी? ताहा अब्दुल अजीज। ओके, हरम साबिर, कैन यू हियर मी? जी सर। ओके, जो क्वेश्चन पूछूंगा आपने आंसर रेडियन में देना है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल? पाई रेडियन। पाई रेडियन। व्हाट इज अ राइट एंगल? पाई बाय 2 रेडियन। पाई बाय 2, थैंक यू। अच्छा जी, तो जो डिग्री में होता था वही रेडियन में आपके पास हो गया। जितने भी आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हैं, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में साइन रूल पढ़ा है, कोसाइन रूल पढ़ा है, पाइथागोरस रूल पढ़ा है, जितने भी रूल्स पढ़े हैं वो सब ट्रिग्नोमेट्री, वो सब डिग्रीज पे भी अप्लाई होते हैं और रेडियन पे भी अप्लाई होते हैं। अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर का मोड चेंज करना होगा। अगर आप डिग्रीज में कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेटर का मोड डिग्रीज में होना चाहिए। अगर रेडियन में कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेटर का मोड रेडियन में होना चाहिए। सो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट है एक केस में। वो कब है? सेक्टर के केस में। व्हाट इज अ सेक्टर? इस्माइल, व्हाट इज अ सेक्टर? सेक्टर इज, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, मीन कंप्लीट सर्कल। अगर आप देखें तो ये है, तो उस सर्कल का ये जो एक पार्ट होता है इसको हम सेक्टर कहते हैं। इनफैक्ट दिस इज द माइनर सेक्टर एंड दिस इज मेजर सेक्टर। ये जो सेक्टर की बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, इतनी सी बाउंड्री, इसको क्या कहते हैं? ये पिंक कलर में जो शो हो रही है, इसको क्या कहते हैं? सर्कल की कंप्लीट बाउंड्री तो सर्कमफ्रेंस होती है, इसको हम कहते हैं आर्क। इसकी जो लेंथ को आर्क लेंथ वैसे कहा जाता है। दिस इज आर्क। और क्योंकि ये माइनर सेक्टर की आर्क है तो इसको हम माइनर आर्क भी कह सकते हैं। और ये वाली जो आर्क है, ये वाली आर्क, ये मेजर सेक्टर की आर्क है, तो वी कैन से दिस इज मेजर आर्क। अब जब आप डिग्रीज में हैंडल कर रहे हैं तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है?
अगर आप डिग्रीज में हैंडल करें तो एरिया ऑफ सेक्टर इज x डिग्री ओवर 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, अगर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। और अगर सेक्टर की आर्क लेंथ फाइंड करनी है, then its formula is x degree over 360 into 2 pi r। और इस केस में x लिखें या थीटा लिखें, इट्स योर चॉइस। x जो एंगल है वो डिग्रीज में, यही फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे अगर आप हैंडल कर रहे हैं रेडियन में। मीन एरिया ऑफ सेक्टर रेडियन में क्या होता है भाई, 1/2 r square theta, and arc length is, it is r theta, and here theta is in radians। एड मैथ्स और एएस मैथ में तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में आप बहुत अच्छा इसको पढ़ चुके हैं, बहुत से प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। सो अगर एंगल डिग्रीज में हुआ तो ये फॉर्मूलाज लगाएंगे, एंगल रेडियन में हुआ तो ये फॉर्मूलाज लगाएंगे। ये आर्क लेंथ और सेक्टर एरिया के फॉर्मूला। ठीक हो गया। Is this visible? Trapezoid, trapezoid बेसिकली ट्रेपीजियम। हम ब्रिटिश इंग्लिश में, नॉर्मल ब्रिटिश में इसको ट्रेपीजियम कहते हैं, और यूएस में इसको ट्रेपेजॉइड कहा जाता है। एक ही बात है, ट्रेपीजियम एंड ट्रेपेजॉइड। Trapezoid WXYZ is shown above. How much greater is the area of this trapezoid than the area of parallelogram with sides length A and B and base angles of Meyer 45 degree and 135 degree? Options half a square, under root 2a square, half ab, under root 2a। जैसा समझ आता है ट्राई करें। सबका सेम हाफ बेस हाइट।
ऑप्शन ए। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जिनको क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आया, तो फाइंड क्या करना है? हमें कोई स्पेसिफिक एरिया फाइंड करना है, और वो स्पेसिफिक एरिया क्या है? तो ये एनीवे, ये पिक्चर बड़ी नहीं हो रही, चलिए इसी की तरफ। अच्छा, उसमें क्वेश्चन में कहा है कि हाउ मच ग्रेटर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजॉइड देन द एरिया ऑफ पैरेलग्राम। अच्छा, अगर एरिया पैरेलग्राम में यहाँ पे इसमें बनाने की कोशिश करूं तो कुछ एक कुछ ये पैरेलग्राम होगी, मीन ओवरऑल सारी पैरेलग्राम। तो ये भी पैरेलग्राम की एक साइड, ये भी एक साइड, ये है ना पैरेलग्राम। आई होप कि थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा, साइड बड़ा नहीं हो रहा है। अच्छा, आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन इज कि हाउ मच ग्रेटर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजॉइड देन द एरिया ऑफ पैरेलग्राम which sides length A and B and base angle of measure 45 and 135। मीन आपको ओवरऑल ट्रेपेजियम का एरिया पैरेलग्राम की एरिया से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा, जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वो ज्यादा होगा, बाकी तो सेम है। सो बेसिकली वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड? कैन वी से कि इट्स अ 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल? क्या ये 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल है या नहीं? यस या नो? है, बिल्कुल है। किसको रीजन नहीं पता इसकी? देखिए, आपके पास ये बेस एंगल से पता है ना कि 45 और 135 है, तो ये अगर 45 है, मैं ये 45 है, तो ये ऑपोजिट, ये क्या होगा? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये भी 45 होगा। अब 135 में से 45 माइनस करें तो पीछे कितना रह जाता है? 90। तो इसका मतलब ये एंगल क्या है? ये 90 है। सो ये 90, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और अगर आपके पास ये साइड ए है, ये साइड क्या है? दिस इज आल्सो ए, एंड इफ दिस इज ए एंड इट्स अ 45 45 90 ट्रायंगल, अगर वो ए है तो ये साइड भी ए होगी। सो इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और 90 के साथ जो टू साइड्स बन रही होती है, बेशक वो टिल्टेड हो या जैसे भी हो, वो साइड्स क्या होती है, दोनों आपकी इक्वल होंगी, और वो 90 उनमें से एक बेस होगी और एक हाइट होगी। सो एक बेस है ए, दूसरी भी हाइट है ए। सो एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल इज हाफ ए स्क्वायर। सो ट्रेपेजियम का एरिया पैरेलग्राम के एरिया से हाफ ए स्क्वायर ज्यादा होगा। जी, काफी चीजें हम थोड़ी सी तेज से पढ़ रहे हैं। अगेन, अगर किसी को कोई चीज, कोई पेज फास्ट लगे तो मुझसे रिकॉर्डिंग डिमांड कर सकते हैं, ताकि आप उसको पॉज कर करके भी सुन सकते हैं। हम टाइम लिमिटेशन है, इसकी वजह से जरा तेज चलते हैं। और क्योंकि हमारी इस वीक में ऑलरेडी 2 क्लासेस कल ऑफ हो गया था, तो कल जो आने वाला डे है फ्राइडे, उसमें हम क्लास ऑफ नहीं करेंगे, कल हमारी क्लास होगी। ठीक है? सो नॉर्मली थर्सडे आपको, फ्राइडे आपको पता है ऑफ होता है, बट this Friday is not off. We will have the class on the same time, 3:40 to 4:30. Thank you so much. Allah Hafiz.